एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह जंगल में जाता और जंगल से पत्थर लेकर आता और उसकी मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचता। वो पूरे गांव में मशहूर था। दूर दूर से लोग उसके पास मूर्तियां खरीदने आया करते थे और इससे वह अच्छा खासा धन कमा लेता था। कुछ समय बाद उस मूर्तिकार का एक बेटा हुआ और उसने अपने बेटे को भी बचपन से ही मूर्तियां बनाने का ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे बेटा भी काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। यह देखकर उसका बाप काफ़ी खुश होता, लेकिन हर बार बेटे के मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, तुमने बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई, लेकिन अगली बार इससे भी अच्छी मूर्ति बनाना। तुम इससे भी अच्छी मूर्ति बना सकते हो। बेटा कोई जवाब नहीं देता था। वह चुपचाप बाप की बातों पर अमल करता और अगली बार और अच्छी मूर्ति बनाता। इस लगातार बेहतर करने की कोशिश में बेटा बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। अब बेटे की मूर्ति बाप से भी अच्छे बनने लगी। लोग बेटे के मूर्तियों को ज़्यादा कीमत में खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसके पहले वाले कीमत पर ही बिकती थी। बाप अब भी बेटे के मूर्तियों में कमियां निकाल दिया करता था, लेकिन अब बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो बिना मन के ही बाप के बातों को स्वीकार करता और मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दी। जब बाप कमियां निकाल रहा था, तब बेटे ने कहा, आप ऐसा कह रहे हो जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने ये बात सुनी तो बाप ने उसके मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो बेटा बहुत खुश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों का पहले जैसा तारीफ नहीं करते और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ने बंद। शुरू में उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि एक बार बाप से मिल लेता। वो बाप के पास चला गया और समस्या के बारे में बताया। बाप ने उसके बातों को बहुत ही शांति से सुना, जैसा कि उसे पहले से ही पता हो कि ये सब होने वाला है। बेटे ने कहा, क्या आप जानते थे कि ये होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ मैं जानता था। कई साल पहले मैं भी इसी हालत से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जितना अच्छी मूर्ति मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मेरी सलाह गलत हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह के वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था, तब तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, जिससे तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश किया करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए, तो तुमने ये मान लिया कि इसमें अब और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि लोग अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं करते और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। बेटा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें अभी और बेहतर होने की गुंजाइश है, और यही बात तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देगी, हमेशा तुम्हें इंस्पायर करेगी, हमेशा तुम्हें बेहतर बनने की। लोग अक्सर थोड़ी सी कामयाबी में खुश हो जाते हैं,
अपने आप को कामयाब समझने लगते हैं, वहीं उनकी कामयाबी रुक जाती है। जब आप अपने आप को कामयाब समझते हैं तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते और आपकी सफलता रुक जाती है। दोस्तों, इसलिए हमेशा अपने आप को अनसेटिस्फाइड मान लो कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है और यही सोच आपको कामयाबी की राह पर ले जाएगी।